जी। जो प्रेसिडेंट ऑफिसर जो है उसके लिए इस वक्त कानून में उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिस तरह आपको इल्म है जी को उन्होंने शामिल कर दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफिसर के लिए लाजिम यह है कि जो ही फॉर्म 45 और 46 तैयार होते हैं वो उनका एक स्नैपशॉट लेगा, और स्नैपशॉट लेकर उनको इलेक्ट्रॉनिकली, ये जो भी इलेक्ट्रिक उसको उनके पास मीन अवेलेबल होगा उसके जरिए वो फौरी तौर पर, खुद आने से पहले वो फौरी तौर पर उनको आरओ को भिजवा दे, रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवा दे रिटर्निंग ऑफिसर के पास। और उसके बाद फिर ये भी नहीं है कि वो घर जाए, बल्कि उसके बाद भी उसकी प्रेसिडेंट ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि आल्दो उसने वो भिजवा दिया है इलेक्ट्रॉनिकली रिजल्ट, लेकिन फिर वो सारा चीजें लेके फिजिकली खुद जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और वो नतज जो है वो वहां पर जमा करवाएगा, बाकी सामान भी जमा करवाएगा। जब ये फॉर्म 45 और 46 सारे के सारे रिटर्निंग ऑफिसर के पास आ जाएंगे, तो कानून ये कहता है कि रात को 2 बजे तक ये सारे फॉर्म 45 उसके पास आ जाने चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली आए चाहे फिजिकली आए। लेकिन अगर 2 बजे तक इसके पास नहीं आते, तो फिर वो 2 बजे तक जितने नताज उसके पास आ चुके हैं उनको कंसोलिडेशन, तो वो साथ साथ कर रहे होते हैं, उनको कंसोलिडेट, प्रोविजनल कंसोलिडेशन कंसोलिडेट करके वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह आगाह करेंगे, और साथ ही बताएंगे कि किन किन पोलिंग स्टेशन से अब तक नताज नहीं आए और उसकी क्या क्या वजह उनके इल्म में अब तक आ सकी है। लेकिन बहरहाल पोलिंग के अगले दिन सुबह 10 बजे तक, ये जो 2023 की तरमीम है उसके बाद, पोलिंग के बाद अगले दिन सुबह 10 बजे तक हर हाल में इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको प्रोविजनल रिजल्ट अनाउंस करना होता है, जिसमें उस प्रोविजनल रिजल्ट, इसको इसलिए भी कहते हैं कि जी, हाँ, सुबह 10 बजे तक हर हाल। पिछली दफा ये 2 बजे तक था, रात 2 बजे तक। इस दफा वो उसको थोड़ा सा लॉजिकली और रीजनेबली एक्सटेंड करके अगली सुबह 10 बजे तक कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल कहा यह गया है कि रात 2 बजे तक आप करें, लेकिन 2 बजे तक अगर नहीं होता तो फिर उसकी वजह, 2 बजे तक जितना रिजल्ट आपने इकट्ठे किए वो ईसीपी को भिजवाएं, और वजूहात बताएं कि कहाँ कहाँ से क्यों नहीं आया, लेकिन अगली सुबह 10 बजे तक हर हाल में करें। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें, तो आपको जो प्रिलिमिनरी कंसोलिडेटेड रिजल्ट है अगले दिन सुबह 10 बजे तक हो सकते हैं, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन तक क्या मैं जी वही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उसके बाद जब ये प्रोविजनल रिजल्ट जारी हो जाएगा तो फॉर्म 47 होता है, ये तैयार हो जाएगा, सबको तस्लीम हो जाएगा। उसके बाद जो इलेक्शन, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो फौरी तौर पर तमाम जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको एक नोटिस देगा कि मैं इस हल्के की जो ऑफिशियल कंसोलिडेशन है इस तारीख को इस जगह पर इतने बजे करूंगा। और उस कंसोलिडेशन, जो कंसोलिडेशन होती है, उस कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग में उम्मीदवार खुद या उसका इलेक्शन एजेंट शामिल हो सकता है। और इसी तरह जो क्रिएटेड ऑब्जर्वर और मीडिया जो है जिनके पास एक्रेडिटेशन कार्ड मौजूद है वो भी शामिल हो सकते हैं। वहां पर जो काम रिटर्निंग, जो यहाँ पर मैं समझता हूँ मीडिया का बड़ा जबरदस्त रोल है, वो ये है कि कुछ काम ऐसे हैं जो रिटर्निंग अफसर ने हर हाल में करने हैं। बहुत अहम काम ये है कि तमाम पोलिंग स्टेशन, चाहे एक हल्के में 200 300 जितने पोलिंग स्टेशन भी हैं, उन तमाम पोलिंग स्टेशन पर जितने वोट मुस्तरद हुए, जितने वोट गिनती से निकाल दिए गए थे, उनके अलहदा पैकेट्स होते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का काम ये है कि हर पोलिंग स्टेशन का बड़ा थैला खोल के उसमें से एक्सक्लूडेड वोटर्स के जो बैलेट पेपर, एक्सक्लूडेड बैलेट पेपर के थैले निकालेगा, और हर थैले को खोल के हर बैलेट पेपर को खुद चेक करेगा कि क्या ये वोट वाकई दुरुस्त तौर पर मुस्तरद किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वोट तो वैलिड वोट था, इसको इनवैलिड वोट क्यों किया गया। और अगर वो वोट इनवैलिड है, अगर वो वोट वैलिड है, तो उसको वो इनवैलिड से वैलिड की फहरिस्त में शामिल कर देगा और फॉर्म 45 में तब्दीली कर देगा। उसके बाद जो है वो फिर बाकी जो वैलिड बैलेट पेपर थे उनको आमतौर पे नहीं खोला जाएगा, लेकिन इनको मैंडेटरी है उसके लिए खोलना। उसके बाद वो जो है ऑफिशियली कंसोलिडेट करेगा फॉर्म 45। अब स्नैपशॉट पे गुजारा नहीं होगा, बल्कि ओरिजिनल फॉर्म 45 जो के मौजूद हैं, उन फॉर्म 45 को वहां पर उनको कंसोलिडेट किया जाएगा। और कंसोलिडेट के बाद, इस कंसोलिडेशन से पहले हर उम्मीदवार या उसके इलेक्शन एजेंट के पास एक इख्तियार है। वो इख्तियार ये है कि वो किसी एक पोलिंग स्टेशन पर, एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर, या पूरे हलके में दोबारा जो वोट, जो बैलेट पेपर हैं, उनकी रिकाउंटिंग की दरखास्त दे सकते हैं, रिकाउंटिंग के लिए उसके। लेकिन वो रिकाउंटिंग के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। नंबर वन ये है कि वो जो वो वोट जो है, उस हल्के में जो फर्क है जीतने वाले उम्मीदवार का और हारने वाले उम्मीदवार का, जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, वो 5% डाले गए टोटल वोटों के 5% से कम है, जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है। या या कौमी असम्बली की सूरत में 8,000 और सूबाई असम्बली की सूरत में 4,000 से कम है। इनमें से जो भी फिगर कम होगी, जो भी इनमें फिगर कम होगी, एक तो सूरत ये हो सकती है। इस सूरत में भी हर उम्मीदवार या उसका इलेक्शन एजेंट जो है वो दोबारा रिकाउंटिंग के लिए दरखास्त दे सकते हैं। दूसरी सूरत ये है, ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि जो गिनती में से वोट निकले हैं, एक्सक्लूड किए गए हैं, उनको अगर तादाद को टोटल किया जाए
वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री के बराबर है या मार्जिन ऑफ विक्ट्री से कम है, ज्यादा है। अच्छा, ये यानी कि जो रिजेक्टेड जो बैलेट्स होंगे। जो रिजेक्टेड बैलेट पेपर्स हैं, उनकी जो तादाद है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से के बराबर है या मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा है। तो इन दोनों सूरतों में जो अगर कोई दरखास्त देंगे तो पहले यहाँ पर 2023 की तरमीम से पहले यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन थी कि अगर वो इसको रीजनेबल समझे। अब वो डिस्क्रिप्शन खत्म कर दी गई है। अगर ऐसी कोई सूरत है और कोई दरखास्त भी आ जाती है, तो फिर रिटर्निंग अफसर के लिए लाजिम है कि वो उस दरखास्त को मंजूर करे और रिकाउंटिंग का अमल मुकम्मल करे। इस सूरत में रिकाउंटिंग के लिए फिर अगर वो कौमी असम्बली की रिकाउंटिंग हो रही है तो फिर कंसोलिडेशन का अमल 7 दिन में मुकम्मल करना लाजिम है। और अगर सूबाई असम्बली की रिकाउंटिंग हो रही है तो फिर कंसोलिडेशन का अमल जो है वो 5 दिन में मुकम्मल करना लाजिम है। इसी तरह जब ये कंसोलिडेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, दूसरी एक अहम चीज इसकी ये है कि इस ऑफिशियल कंसोलिडेशन में जो पोस्टल बैलेट हैं वो भी गिनती में शामिल किए जाते हैं। जो पोस्टल बैलेट में भी एक तब्दीली आई है कि पहले पोस्टल बैलेट पेपर वो गिनती में शामिल किए जाते थे जो कंसोलिडेशन के दिन तक आरओ के पास पहुंच जाते थे। अब 2023 की तरमीम के बाद अब ये पोस्टल बैलेट पेपर जो हैं वो पोलिंग के दिन से पहले पहुंचना लाजिम है। तो जो पोलिंग से पहले जितने बैलेट पेपर आरओ को मौसूल हो जाएंगे, उन तमाम को जो है ऑफिशियल कंसोलिडेशन के दौरान जो मौजूद लोग होते हैं उनकी मौजूदगी में उनको खोला जाएगा। और उनको भी फिर जो कंसोलिडेशन का फॉर्म होता है फॉर्म 48, उसमें आखिरी कॉलम जी। यही होता है कि जी पहले तो होता है ना जी कि हर पोलिंग स्टेशन से किस उम्मीदवार ने कितने कितने वोट लिए हैं और कितने वोट वहां से एक्सक्लूड हुए हैं, कितने टेंडर हैं, कितने चैलेंज हैं। अब आखिरी इसकी रो ये होती है कि जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनमें से हर उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले हैं और कितने वोट जो है गिनती से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। इस तरह फिर एक टोटल रिजल्ट आ जाता है। अब ये जो रिजल्ट है फॉर्म 48 और 49 पे जीतने वाले उम्मीदवार के वोट, हर उम्मीदवार के जो वोट हैं उनकी तादाद लिखी जाती है कि हर उम्मीदवार ने कितने वोट लिए। इसके बाद जो जीतने वाला उम्मीदवार, ये अभी भी गैर हतमी, ये अभी भी हतमी है पर गैर सरकारी नतीजा है। गैर सरकारी क्यों है? एग्जैक्ट, ये जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि गैर सरकारी नतीजा है नोटिफिकेशन से पहले। जी, मैंने कहा कि ये एक तो जो उसके लिए तो टाइम नहीं है कि जो नोटिस दिया जाएगा गिनती गैर जो प्रोविजनल रिजल्ट के बाद टाइम कितना दिया है उसमें ये है जी जितनी जल्दी होगा। 1-2 दिन होता है आमतौर पे। कंसोलिडेशन 5 दिन में होनी होती है। लेकिन उसमें कंसोलिडेशन 5 दिन में होती है अगर सूबाई असम्बली की रिकाउंटिंग हो रही हो। और 7 दिन में मुकम्मल करना लाजिम है अगर कौमी असम्बली की रिकाउंटिंग हो रही हो। अगर रिकाउंटिंग नहीं होती तो फिर कंसोलिडेशन बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद जो है दिन जो अहम है यहाँ पर वो है जीतने वाले उम्मीदवार के लिए कि जिस दिन फॉर्म 48 और 49 यानी कंसोलिडेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा और तमाम उम्मीदवारों के वोटों की तादाद का ऐलान कर दिया जाएगा, तो उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार के लिए लाजिम है कि 10 दिन पोलिंग के 10 दिन के अंदर अंदर, पोलिंग से 10 दिन के अंदर अंदर अपने इंतखाबी अखराजात का जो गोशवारा है, पहले तो वो एक ही होता था। तो अब जो इलेक्शन रूल्स जो आजकल प्रपोज रूल जिन पे आजकल इलेक्शन कमीशन में जेर समात है उन पे इतराजात वगैरह की, तो उसके बाद अब 3 फॉर्म और आ गए हैं। पहले फॉर्म 67, 68 और 69। तो अब बढ़ गया उसका काम। तो ये आप जमा करवाएंगे तो फिर आपके रिजल्ट का सरकारी ऐलान होगा। और वो ऐलान होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है पोलिंग के 14 दिन के अंदर अंदर, बशर्ते के अगर जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने इंतखाबी अखराजात का गोशवारा जमा करवा दिया है, तो फिर गजट ऑफ पाकिस्तान में उस हल्के का नतीजा शाया किया जाता है जिसे हम कहते हैं कि जी वो हतमी सरकारी नतीजा है।